जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपको पता है कि जो भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वे एक बार सुदर्शन चक्र चलाने की कोशिश की थी, तभी भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राम और कृष्ण एक ही शक्ति के रूप है, तो फिर ऐसा क्यों? इस घटना के पीछे यह गहरा रहस्य है मित्रों, जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। पर सिर्फ यह कहानी नहीं है, आपके जीवन का हर संघर्ष का हल देने वाला घटना है, क्योंकि यह कहानी आपको प्रेरित करेगा। दोस्तों, भगवान के हर जन्म की एक मर्यादा है और वह कलाओं पर निर्भर है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम 12 कला के साथ अवतरित हुए थे, वहीं श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। राम मर्यादा में बधे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वहीं कृष्ण पूरा अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे और श्री राम सूर्यवंशी थे। वहीं श्री कृष्ण पूरा अवतार थे, भगवान श्री राम अपने अवतार में भगवान जैसा रूप नहीं दर्शाए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। पुरुषोत्तम शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना मित्रों, पुरुष प्लस उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में मर्यादित जीवन प्रस्तुत करे वही पुरुषोत्तम कहलाता है। श्री कृष्ण जी चंद्रवंशी थे, जो 16 कलाओं में परिपूर्ण, और प्रभु श्री राम सूर्यवंशी और सूर्य की 12 कलाओं के साथ परिपूर्ण। इसी कारण मान्यता है कि श्री राम सूर्य की 12 कलाओं से परिपूर्ण थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, आपको सारा सवाल का जवाब मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने अवतार लेते ही अपना दैवी रूप प्रस्तुत किया। जैसे जन्म लेते ही देवकी वसुदेव की हथकड़ियां खुलना, पहरेदारों का सो जाना, ताले स्वतः खुल जाना, शांति दूत बनकर जब वो महाभारत के युद्ध रोकने के लिए गए थे, तब दुर्योधन ने सभा में उनको ग्वाला कहकर संबोधित किया और बोला, पकड़ लो और बंदी बना लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां अपना विराट रूप दिखाए। युद्ध स्थल में गीता का उपदेश देना, उपदेश देने के बाद विराट वेद पाठ कराना, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर अपना दैवी रूप प्रस्तुत करते रहे। अतः प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एवं भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। जहाँ राम मर्यादित है, वहीं श्री कृष्ण मर्यादातीत है। श्री कृष्ण ने कहा, राम, तुम्हारा उद्देश्य और हमारा उद्देश्य दोनों अलग है। आपका अवतार मानवता को मर्यादा सिखाने के लिए हुआ है। तुम स्वयं जीवन में सत्य और धर्म के पथ पर चले हो और पालन किए हो, लेकिन यह चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलन बनाए रखने के लिए है। उसे सिर्फ वही चला सकता है जो व्यक्ति इच्छाओं और भावनाओं से परे हो। श्री कृष्ण ने समझाया कि सुदर्शन चक्र तब चलता है जब अधर्म संसार में इतना बढ़ जाए कि परमात्मा को उसे मिटाने के लिए स्वयं अपना स्वरूप बदलना पड़े। यह शक्ति सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसने पूर्णतः स्वयं को ब्रह्मांड की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। राम समझ गए कि यह अवतार हमारा मर्यादा में रहने का है और उन्होंने सुदर्शन चक्र को धारण नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ प्रेरणा स्रोत है, बाकी कर्म तो मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है। सुदर्शन चक्र चतुर्भुज विष्णु भगवान के पास हमेशा से रहा है। उन्होंने अपने अवतारों में उसी आवश्यकता के अनुसार ही धारण किया है। श्री राम अवतार में उन्होंने हमेशा धनुष, श्री कृष्ण अवतार में चक्र रखा, जबकि मूल रूप में भगवान चक्र, गदा, धनुष तीनों अस्त्र रखते हैं। उत्तर भारत मध्य में हिंदू धर्म में अनुयायी ईश्वर का श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में स्मरण करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए एक ही हैं। दोनों के प्राकट्य के युग अलग अलग थे, दोनों के कुल भी अलग अलग थे। पहले विष्णु जी ने त्रेता युग के अंतिम चरण में श्री राम के रूप में अवतार लिया, जिससे वह सूर्यवंशी थे। उसके बाद द्वापर युग में अंतिम चरण में उन्होंने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया, जिससे वह चंद्रवंशी थे। दोनों की आयु सीमा में भी अंतर रहा। श्री राम के बारे में जहां 10,000 वर्ष तक शासन करने की मान्यता है, वहीं कृष्ण कुछ 100 वर्ष तक ही धरती पर रहे। आजकल लोग अनजाने से सवाल करते हैं, जैसे श्री राम या श्री कृष्ण की मूछें क्यों नहीं है, उनका रंग कैसा है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र भी धारण करते हैं, उनमें 12 कला या 16 कलाएं होने का तात्पर्य क्या है, आदि इत्यादि सवाल। देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं, भगवान विष्णु मूल स्वरूप में श्रीहरि हैं, वही ईश्वर हैं। यह बात उन्होंने महाभारत काल में अर्जुन को विराट रूप के दर्शन कराते समय कही थी। वे ही आरंभ और अंत है, वे सब प्राणियों में हैं और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। अब कोई यह सवाल करे कि वह जब कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उनके पास सुदर्शन चक्र था, राम अवतार में क्यों नहीं? तो इसका जवाब भी रामायण में मिलेगा। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था,
जिनमें चक्र भी था। हालांकि राम जी ने धनुष धारण किया, जो युग में उनके लिए उपयुक्त था। कृष्ण अवतार में उन्हें अधिक माया शक्ति के साथ आना पड़ा था, इसलिए सुदर्शन चक्र उनके साथ रहा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम।